नीतीश कुमार से एक एक करके लोग छिटक रहे हैं। सारे कुशवाहा समाज के जदयू के वर्तमान जितने नेता बचे थे वो सब उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बोल भी रहे थे। वो सीट तो ब्राह्मण को चली गई। भाजपा तो इधर उधर से तोड़कर अपना व्यवस्था कर रही है। नीतीश कुमार के पास वो लिबर्टी अब नहीं है। मैं तो ये भी सुना कि कल एक कुशवाहा नेता गए नीतीश कुमार से पैरवी करने। एक कुशवाहा समाज के भाई नेता गए कि ये सीट जो रामेश्वरम है तो खाली हो रही है, ठीक है रामेश्वरम है तो को मत दीजिए, कम से कम किसी कुशवाहा को तो दीजिए। कि आज तक नीतीश कुमार के लिए जिसने भी कलेजा काटा वो कलेजा औने पौने भाव पे बिक गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार में जितनी पार्टियां जाति के आधार पर राजनीति करती हैं और उन पार्टियों में अपनी जातियों का दबदबा सबसे ज़्यादा है। बात अगर राजद की करते हैं तो MY समीकरण, हालांकि अब तेजस्वी यादव उस पार्टी का समीकरण बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। MY के साथ और बाप का भी समीकरण बताते हैं। साथ ही साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की भी बातचीत की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में एक स्वर्णों का वोट जुड़ा हुआ रहता है। ये कहा जाता है कि बीजेपी मतलब स्वर्णों की पार्टी, हालांकि अब वो भी ट्रेंड बदल रहा है। बात अगर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की करे तो जिस जदयू में लौकुश समीकरण के बदौलत नीतीश कुमार इतने सालों में राजनीति करते आए हैं, लौकुश समीकरण में फिर से नीतीश कुमार बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ट्रेंड लगातार बदल रहा है पार्टियों के अंदर में, ऐसे में क्या भविष्य में ये पार्टियां अपने समीकरण की वजह से ध्वस्त हो जाएंगी? अपने समीकरण के बदौलत ये पार्टियों का कोई वर्चस्व नहीं रह जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी लौकुश की पार्टी है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन लौकुश के साथ लगातार धोखा होता है। हमारे संपादक भी कहते हैं कि जदयू की पार्टी कुशवाहा के लिए कब्रगाह बनती जा रही है। ये पूर्व से लगातार सर ऐसी बातें कहते भी आ रहे हैं। एक बार फिर से क्या वाकई में वैसा ही हो रहा है? आज हम गेम बड़ा में इसी सब विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसे पर अगर गौर किया जाए तो नीतीश ने फिर कर दिया लौकुश को बड़ा गच्चा। कुशवाहा के साथ फिर हुआ जदयू में चीट। मुसलमान के लिए नीतीश ने फिर काट दी सीट। कैसे कर रहे हैं? क्या हो गया अचानक से जदयू की पार्टी में? गेम बड़ा में समझाने के लिए हमारे संपादक नमन मिश्रा सर बैठ चुके हैं कि सर, नीतीश कुमार एक बार फिर से क्या लौकुश को गच्चा दे रहे हैं? कौन सा वो माध्यम अपना रहे हैं? देखिए, विगत कुछ सालों में अगर आप देखें तो RCP सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और अब रामेश्वरम महतो, पैटर्न साफ दिख रहा है। नीतीश कुमार से एक एक करके लोग छिटक रहे हैं। बीच में सुहेली मेहता को जोड़ लीजिए और कई इसी समाज के लोग भागे हैं छोड़कर नीतीश कुमार को। कुछ के लिए ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां बना दी गई, मैंने एकदम ऐसा बना दिया गया कि उनको भागना पड़ा, और कुछ लोगों को जानबूझकर मैंने रास्ता दिखा दिया गया बाहर का। उपेंद्र कुशवाहा जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी उपेंद्र कुशवाहा को भागना पड़ा। और विशेष बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो MLC की सीट थी, जिसको लेकर सारे कुशवाहा समाज के जदयू के वर्तमान जितने नेता बचे थे वो सब उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बोल भी रहे थे, वो सीट तो ब्राह्मण को चली गई। उसके पहले RCP सिंह की सीट थी, वो भी लौकुश के बाहर गई, जो राज्यसभा सीट थी। और अब रामेश्वर महतो की जगह पर खबर आ चुकी है अंदर से कंफर्म कि ये जो कुशवाहा की एक और सीट 2018 में जो नीतीश कुमार ने दी थी कुशवाहा समाज को, ये भी कुशवाहा समाज को नहीं जाएगी। इस पर भी मुसलमान रिपीट होंगे। अच्छा, देखिए, मैं ये नहीं बताने आया हूं कि आप भूल जाइए कि मुसलमान जाति के जा रहे हैं तो गलत है या लौकुश में ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार की पार्टी लौकुश की ही पार्टी रहे, व्यापक रही है, कई नेता जुड़े रहे हैं, लेकिन कोर क्या है? कोर तो समझना पड़ेगा ना आपको, जिसके आधार पर आप दंभ भरते रहते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये देखकर एक पैटर्न दिख रहा है नया कि नीतीश कुमार शायद कोई प्लान B बनाकर चल रहे हैं, जिस वजह से कुशवाहा और जो कुर्मी समाज के लोग हैं उनकी तो सीटें कट जा रही हैं, लेकिन मुसलमान समाज के लोगों की सीटें तो बढ़ती जा रही हैं। अभी पार्टी में आपको पता है कोई भी कुशवाहा MLC नहीं रह गया। अब आपको बताते हुए एक और बात अचंभा होगा आपको सुन के कि कुशवाहा जाति के तो कोई रहे नहीं, मुसलमान जाति के 3 हो जाएंगे। जबकि एक बात बता दें कि इसमें बलियावी नहीं है, बलियावी का खत्म हो गया है MLC, अन्य तो 4 रहते, और उनकी जगह पर गुलाम गौस, अफाक अहमद, और अब आपको पता ही है कि एक MLC की सीट, MLC तो हालांकि वो पहले भी थे,
लेकिन खालिद अनवर को रिपीट किया जा रहा है रामेश्वर महतो का काट कर। देखिए पार्टी का अब स्टैंड 2015 वाला है नहीं, उतने विधायक पार्टी में अब है नहीं कि उस आधार पर उनको एमएलसी मिले। भाजपा तो इधर उधर से तोड़कर अपना व्यवस्था कर रही है, नीतीश कुमार के पास वो लिबर्टी अब नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार 2 ही एमएलसी बना सकते हैं, एक पर वो खुद जाएंगे, दूसरे पर देखिए दूसरे पर नीतीश कुमार को मैसेज देना था अपने वोटर्स को कि भाई वो किस तरफ है, किस तरह के नेता है। और अगर नीतीश कुमार इतने कुछ के बाद मुसलमान समाज को भेजते हैं तो ये एनडीए के साथ घालमेल करने वाली बात नहीं लगती है क्या आपको? अगर इस पर वो कुशवाहा किसी को भेजते, चलिए रामेश्वर को नहीं भेजा, किसी और को भेज देते, किसी और कुशवाहा नेता को भेज देते। अरे मैं नाम गिना दूं, मैं तो ये भी सुना कि कल एक कुशवाहा नेता गए नीतीश कुमार से पैरवी करने कि ये कुशवाहा समाज को ही दे दिया जाए। अब हम बोल रहे थे कि फिर विवाद होगा, फिर लोग कहेंगे कि काहे आप बोलते हैं भाई, आप वो अंदर की बात काहे लीक कर देते हैं। कल एक कुशवाहा समाज के, कल परसों के बीच में हुआ ये घटना, एक कुशवाहा समाज के भाई नेता गए कि ये सीट जो रामेश्वर महतो खाली हो रही है, ठीक है रामेश्वर महतो को मत दीजिए, कम से कम किसी कुशवाहा को तो दीजिए। अब इस पर नीतीश कुमार इतने गर्म हो गए कि उनको वापस भागना पड़ा। अब बहुत बड़े कुशवाहा नेता है, तो आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बहुत आसान है दर्शकों के लिए समझ पाना। लेकिन चलिए अब नीतीश कुमार की अपनी राजनीति है भाई, लेकिन मेरे मन में एक शक हो रहा है। देखिए भाजपा जिस तरीके से विधायकों को बढ़ा रही है, मुझे शक हो रहा है कि भाजपा नीतीश कुमार के साथ कोई बड़ा खेल करना चाहती है। देखिए जदयू में तो अब तक सेंधमारी नहीं की है, भाजपा ना करने की हिम्मत करेगी, लेकिन ये विधायक बढ़ाए क्यों जा रहे हैं? फिर दूसरी तरफ आप आइए, नीतीश कुमार जब कह रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तो प्लान बी जो हमेशा वो मुसलमानों का एक सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार रखते रहे हैं, वो क्यों रख रहे हैं? काहे खालिद अनवर को भेजा जा रहा है? खालिद अनवर के पास क्या है? एक और मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस जब कर दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे नीति कि नमन मिश्रा आज लेके एजेंडा बैठ गया है, आज छोड़ेगा नहीं। देखिए ना तो मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ, ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है कुशवाहा समाज से, ये भी जान लीजिए। यहाँ एक पैटर्न है जो मुझे दिखा है, जिस पैटर्न को मैं आपको समझाने आया हूँ, जिसके चलते हो सकता है कि भविष्य में कोई बड़ी गलती करने से कुशवाहा समाज का कोई नेता बच जाए। मतलब आप चाहते हैं कि कुशवाहा समाज जो मतलब कहते हैं कि कलेजा रख देंगे अगर नीतीश कुमार के सामने, तो भी मतलब रहेंगे साथ। अरे महाराज मैं तो कह ही रहा हूँ कि आज तक नीतीश कुमार के लिए जिसने भी कलेजा काटा, वो कलेजा औने पौने भाव पे बिक गया है। उस कलेजा कोई मोल नहीं है नीतीश कुमार, कोई मोल नहीं है उनके सामने। उनको जो भाएगा वही वो करेंगे। अब देखिए इसमें एक पैटर्न मैं बताता हूँ आपको। हमने कहा कि खालिद अनवर थे, रामेश्वर महतो थे और नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार तो जाएंगे ही जाएंगे, उस पर तो कोई डाउट नहीं है और उस पर किसी को शक भी नहीं है, ना मुझे भी कोई दिक्कत है उससे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि 2014 में पार्टी में आए थे रामेश्वर महतो, उस समय वो कुछ नहीं थे। 14 में जब वो पार्टी में आए तो उन्होंने क्या क्या किया मैंने लिस्ट ले रखा है। 2014 में पार्टी में की स्थिति कैसी थी आपको पता होगा। जदयू डलमला गए और नीतीश कुमार भी काफ़ी उस चुनाव में जो डैमेज हुआ था उसकी वजह से हिल गए थे। उस समय नीतीश कुमार की पार्टी में इनका आना हुआ। आरसीपी सिंह सर्वे सर्वा थे, तो आरसीपी सिंह के साथ इनका कोऑर्डिनेशन हुआ। उस वक्त जदयू की तरफ से प्रत्याशी दिया गया, जो 2009 की बात है, अर्जुन राय प्रत्याशी थे यहाँ से, माने ये जदयू के प्रत्याशी थे। उनको भी चुनाव जिताने की कोशिश वहाँ से करने में एक बड़ा कुशवाहा वोट बैंक जो लगभग 60-70 हज़ार के आसपास है सीतामढ़ी में, इस वोट बैंक को मोबिलाइज करना था। तो उतारा गया ग्राउंड पे रामेश्वर महतो को कि जाइए आप जाके वोट को मोबिलाइज कीजिए। उन्होंने काम किया। फिर पार्टी ने जब सुनील पिंटू को भेजा, सुनील पिंटू की भी मदद की। उसके बाद जब राघवेंद्र कुशवाहा जो वहाँ पे लड़ने गए, राघवेंद्र कुशवाहा चले गए चुनाव लड़ने के लिए, तो जदयू को बड़ा दिक्कत हुआ कि भाई अब तो कुशवाहा वोट तो उधर तरफ चला जाएगा। उस वक्त भी उनको लाया गया और यही चुनाव जो जिताए वो पार्टी को। उसके बाद राम कुमार शर्मा का चुनाव हुआ 2015 में, फिर नीतीश कुमार जो गठबंधन किए आपको पता है वो भी हुआ। उसके बाद रिवॉर्ड करने की बात आई कि भाई रामेश्वर महतो को रिवॉर्ड किया जाए। तो फिर वही आरसीपी सिंह, और किसका रिकमेंडेशन था मुझे नहीं पता, लेकिन आरसीपी सिंह का नाम आता है बार बार कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई कुशवाहा समाज को अगर हम ये सीट देंगे तो कुशवाहा समाज हमसे जुड़ेगा भी। और उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा कहाँ चले गए थे आपको पता ही है। तो एक उपेंद्र कुशवाहा के समानांतर तैयार करने की कोशिश की गई रामेश्वर महतो को। और उसी वक्त रामेश्वर महतो जब आए तो उन्होंने 2018 में उनको दिया गया पार्टी का जिम्मेवारी
कि भाई आप जिम्मेवारी बनिए, और एमएलसी उनको बनाया नीतीश कुमार ने। एक खास बात यह है कि रामेश्वर महतो के अलावा उस 2018 के बाद अब तक किसी भी लव कुश ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। या तो पार्टी ने बनाया ही नहीं किसी लव कुश को, अगर उपेंद्र कुशवाहा को बीच में बनाया तो कितने दिन के लिए बनाया था वो आपको अच्छे से पता है। उनके लिए ऐसा मतलब तैयार हो माहौल कि उनको छोड़ के भागना ही पड़ा। 2018 के बाद से पार्टी ने किसी को लव कुश से चुना नहीं इस लायक कि उनको एमएलसी बनाया जाए। उपेंद्र कुशवाहा रातों रात आए तो उनको एमएलसी बनाया गया, लेकिन वो भी अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए। और ये एक बड़ा इस बात का परिचय है कि उपेंद्र कुशवाहा और जो कुशवाहा समाज है वो नीतीश कुमार से क्यों छटकता है। एक और बड़ी बात है, ये 2018 में जब एमएलसी चुनने की बात आई, 2014 से जुड़े रामेश्वर महतो को 2018 में मौका मिला। 2018 में जब एमएलसी बनाने की बात आई तो कई समाज के लोगों को चुनने की बात आई, उसी में खालिद अनवर का नाम आया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि खालिद अनवर उसी वक्त पार्टी ज्वाइन किए। मतलब जब सब खाली जब एमएलसी दिया गया तब वो पार्टी में आए, और जो 2014 से था लगातार पार्टी में जुड़ा रहा, उसको पार्टी ने रिलीव कर दिया ड्यूटी से। इतना ही नहीं, देखिए पैटर्न तो और भी बड़ा है। ये उन कार्यकर्ताओं के लिए कितना बड़ा वेकअप कॉल है जो पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आरसीपी सिंह एग्जाम्पल है, ललन सिंह एग्जाम्पल है, अब देखते जाइए ना, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। और अब रामेश्वर महतो नाजीर हो गए। एक और खास बात होगा, दर्शकों को याद होगा ये बात, जब उपेंद्र कुशवाहा नाराज होकर नीतीश कुमार से अलग हो रहे थे तो एक व्यक्ति का नाम खूब आ रहा था सामने कि वो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच कड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। उसी का सजा भुगत रहे हैं आज रामेश्वर महतो। रामेश्वर महतो ने कोशिश की कि लव कुश समाज फिर अलग ना हो, बड़ी मुश्किल से रालोसपा का विलय करके एकजुट कराया गया है। फिर अब इसमें कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से फिर लव कुश समाज नाराज हो जाए, और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को समझाने गए। आपने एक कहावत सुनी होगी, एक कहानी ही है, मैंने कहानी तब भी सुनाई थी कि एक पेड़ था, उसके नीचे एक राही जो था वो बैठा हुआ था, बहुत दूर से शिकार करके आ रहा था, वो अपना वहीं पे छाया में सो गया। अब धूप का आप जानवे करते हैं स्थिति, पेड़ पे धूप जब पड़ता है तो घूमता रहता है उसी हिसाब से, तो कभी यहाँ छाया कभी यहाँ छाया, तो कभी धूप कभी छाया उसके चेहरे पर आ रही थी। ये पेड़ पर दो पक्षी थे, वो दोनों देख रहे थे, एक कौवा था और एक था हंस। कौवा बेचारा देखा कि भाई जब अपना चल रहे हैं यात्री वहाँ पे हैं, उसको कुछ मिलना है नहीं, वो धीरे से अपना बीट करके वहाँ से रफू चक्कर हो गया। अब हंस को लगा एक तो बेचारा थका हुआ है, दूसरा इसको धूप लग रहा है, तो क्यों ना इसके ऊपर हम छाया कर दें अपने पंख से। हंस गया छाया करने, थोड़ी देर बाद किसी कारण से उसकी नींद टूटी। नींद टूटा तो जो राही था उसने देखा कि भाई मुंह पे गिरा हुआ है बीट, ऊपर पक्षी है, काला पक्षी बीट करके भाग गया, सफ़ेद पक्षी ऊपर बैठा हुआ है। तो उसको तो ये पता नहीं था कि कौन बीट किया है, उसने सोचा कि इसी ने किया है। उसने धनुष निकाला और तीर मारकर हंस को समाप्त कर दिया। यही करने गए थे रामेश्वर महतो, गए थे उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच पंचायती करने। देखिए कहा जाता है कि जब दो बड़े जानवर जंगल में लड़ रहे हो तो छोटा जानवर सब बिल में घुस जाता है। ऐसा नहीं कि उससे लड़ाई है किसी की, वो दोनों के बीच में हम जाए कहाँ हैं, पिसा जाएंगे। और यही चेष्टा करने में, अति चेष्टा करने में रामेश्वर महतो पिसा गए, गवाही लोग खत्म हो गए। अब पार्टी में इन्हीं के खिलाफ, देखिए बड़ा विचित्र है कि लव कुश की पार्टी में, और ये कुशवाहा जो नेता बैठे हुए हैं, मैं तो कहता जलियांवाला बाग की तरह लगता है। जब जब तस्वीर देखता हूँ कुशवाहा नेताओं को जदयू में एक साथ बैठकर ये चिंतन करते हुए कि अगला एमएलसी का जो टिकट बन रहा है या अगली सीट है उसमें हम लोग को मिलना चाहिए हमारे समाज को, ये बैठक तो करते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो पाता नीतीश कुमार को ये बात बोलने का। और नीतीश कुमार के लिए बड़ा आसान होता है कि फिर इन लोगों को तो नहीं देना है एमएलसी, और फिर तीसरे आदमी को मिल जाता है। एक बार ब्राह्मण को मिल गया, दो बार मुसलमान को मिल गया, और फिर कि मुसलमान को मिलने जा रहा है। और ये इस बात, देखिए मैं बताता हूँ आपको, सीपी सिंह की मैंने कहानी बताई थी, इनकी जगह पर एक मुसलमान गए, ये भी उसी समाज से आते थे। उपेंद्र कुशवाहा इनकी जगह पर ब्राह्मण गए, अब रामेश्वर महतो इनकी जगह पर जा रहे हैं मुसलमान। भाई ये तो ऑटो सजेस्टिव है जो मैं बस समझा रहा हूँ, ये तो खुद समझ जाना चाहिए था आपको। लेकिन चलिए, राजनीति में एक बड़ा विचित्र होता है। मैं कहता रहता हूँ ना कि जिस तरह से प्रेम में पड़ा हुआ प्रेमी भूल जाता है सारी दुनियादारी, वैसे ही राजनीति के मोह माया में पड़ा हुआ व्यक्ति अक्सर अपने नेता के अलावा कुछ नहीं देखता है। नेता जो बोलता है उसको लगता है स्वीकार्य है, जो करता है सबसे बढ़िया वही है। मैंने लोकतांत्रिक पार्टियों में लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और कोई चिंता नहीं करता है।
जो मुख्य कानून चबावा बोलते हैं, जो नीतीश कुमार बोलेंगे वही एक्सेप्टेड है, और काट छाट तो होती रहती है। कौन चाहेगा कि नीतीश कुमार के पास कोई मजबूत व्यक्ति रहे जो नीतीश कुमार को और मजबूत कर सके। तो सर ये सवाल एक ये है कि आखिरकार लॉकस की पार्टी लॉकस को ही साइड कर रही है, मुसलमानों को भर रही है, क्या मतलब बनाना चाह रहे हैं इस पार्टी को? क्या वो वोट बैंक काटना चाहते हैं, राजद का वोट बैंक काटना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार मुसलमानों को लॉलीपॉप दे देंगे, मुसलमान को रातों रात वोट कर देंगे। इनकी विश्वसनीयता मुसलमान समाज में बिल्कुल नहीं है। ये जब भाजपा के खिलाफ जाते हैं तो मुसलमानों की मजबूरी हो जाती है इनको वोट करना। दिल से कोई मुसलमान नीतीश कुमार को वोट करना नहीं चाहता है। इन्होंने जो दर्द दिया है मुस्लिम समाज को वो तो कोई भूल ही नहीं सकता है। मुस्लिम वोट करते हैं, ये जाके मिल जाते हैं भाजपा में, मुस्लिम अगेंस्ट वोट करते हैं, ये चले जाते हैं महागठबंधन में। और कई मुस्लिम प्रत्याशियों का जो चुनाव लड़े थे पिछली बार, उनका जो स्थिति खराब हुआ था वो किस पार्टी ने किया था? जदयू ही लड़ी थी ना कई सीटों पर। भाजपा तो अपनी लड़ती रहती है, वो तो कोई नया बात नहीं है। लेकिन कई राजद प्रत्याशियों को जो मुसलमान थे उनको किसने हराया? जदयू प्रत्याशियों ने। तो ये बात भी तो समझना होगा। ये नीतीश कुमार निश्चित तौर पर एक कोई नई रणनीति लगा रहे हैं, कोई नया दिमाग लगा रहे हैं। ये एक बैकअप प्लान बनाकर चलना चाहते हैं कि भाई भाजपा जब इतना हाथ पांव मार रही है तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी एक रास्ता बनाए रखेंगे। और आपने देखा ना, लालू यादव, तेजस्वी यादव, सभी महागठबंधन के लोगों ने कहा, क्या कहा कि नीतीश कुमार तो आते जाते रहते हैं, इधर चला मैं उधर चला, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दरवाज़ा बंद नहीं कर रहा। लालू जी तो ये कह दिया कि दरवाज़ा खुला रहेगा, वो तो आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रूफ करता है कि कोई प्लान भी है नीतीश कुमार का, जिसके तहत वो लॉकस की इस पार्टी को किसी और पार्टी में तब्दील कर रहे हैं। मतलब ये जानते हैं कि भविष्य में हम रहे ना रहें, पार्टी रहना चाहिए। पार्टी क्या रहना चाहिए? नीतीश कुमार के लिए नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी ये नहीं है। तो मतलब किसी का भी समीकरण हो, कोई भी हो, लॉकस ना तो बैकअप बना रहना चाहिए, एक रास्ता रहना चाहिए कि फिर भागेंगे तो कि हम तो मुसलमान एमएलसी बना रहे थे ना, हम तो समाजवादी ना हैं। चलिए देखिए, तो नीतीश कुमार का प्लान बी लॉकस के वोट बैंक को, लॉकस के सीटों को काटकर मुसलमान को देना, ये उनके किसी राजनीति का रणनीति का हिस्सा जरूर हो सकता है। आज के गेम बड़ा में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी रहेगी। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।